1 नंबर से जो शुरू हुआ था, तो काफ़ी देर तक आप बढ़त में रहे, ट्रक जी। था आपका था, ट्रक बहुत स्पीड यहाँ से निकला। तरहसी लेस्लीगंज भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका वहाँ रहा, लेकिन वहाँ से जब आगे बढ़ा गया काउंटिंग पांकी जैसे ही पहुँचता है, तो वहाँ से जो है वो आपकी वोटों की गिनती जो है वो धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने चुनाव को कैसे देखते हैं और इस चुनाव से क्या सीख मिला आपको और कहाँ पर आपसे चूक हुई, जो इतना कम अंतराल से आप हारे? देखिए कि सब लोग एक थे, सिर्फ मंच उतरना, नीचे एक होना, मीटिंग होना, सब एक होना। अब इस तरह का रणनीति बना के अपना भी कैरियर नहीं लोग देखने का काम किए कि हम ठीक है, अगर सब हम लोग एक होकर एक तरफ लड़ेंगे। अब अकेला एक इंडिपेंडेंट होकर के अकेला लड़ रहा है, उसके बाद भी लोग उस तरह अभिमन्यु की तरह घेरने का काम किया। उस तो लोग इतना तक के उतारू हो गए झूठ का कि हमें हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर दिया गया। कहीं कुछ नहीं था। अगर रहता तो बहुत लोग कहे कि हमें हेड इंजरी हो गया, मतलब कोई बोले कि हैंड में इंजरी हो गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे लोग लिखित में देने का काम किए, लेकिन फिर अगर देख रहे हैं वो 2-4 दिन में, हम पता नहीं कौन सा ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद हाथ भी जुट गया, हेड इंजरी भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह काम किए। और देखिए अचानक एक सिंबल मिला जिसका समय मात्र 1 हफ्ता, उस समय आपका दीपावली भी त्योहार था, छठ पूजा भी था, और उसी के बीच में चुनाव भी था। हम लोग को प्रचार करने का भी समय नहीं मिला। हर कार्यकर्ता अगर कहीं छठ हो रहा है, कहीं दीपावली का पूजा में लोग व्यस्त है, कहीं कुछ में है, कहीं कुछ में है। तो इसी तमन्नू की तरह लोग घेरने का काम किए, और उनका इमेज कुछ है, इमेज के अपने ताखा पे रख दिए, और मतलब हर स्तर जितना नीचे तक जा सकते हैं, स्तर तक वहां तक चल जाने का काम किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। मैं हूं एम.के. अकमल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक बिट्टू सिंह उर्फ देवेंद्र कुमार सिंह। आइए इनसे जानेंगे जिस तरह से अभी नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है, शहरी क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे बीता हुआ चुनाव विधानसभा का, जिसमें ये दूसरे नंबर पर रहे। लगातार जो है इनकी बढ़त जो है वो बनी हुई थी, लेकिन आगे चलकर काफ़ी कम अंतराल से इनको हार मिला। साथ साथ हम लोग बात करेंगे इनके जो लोग हैं, ये बहुत सारे सवाल जनता की तरफ से थे कि आखिर इतना वोट पड़ने के बाद भी जो है वो ये कैसे हार गई, ये जनता का भी सवाल था। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ पर। पाकि जिस तरह से अभी नगर निगम चुनाव आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी समय हो चुका है। नगर निगम का चुनाव काफ़ी समय से थोड़ा डिले होते आ रहा है। काफ़ी प्रक्रिया चल रहा था, कुछ कुछ आरक्षण के मामले को लेकर के कुछ कुछ ये सब चलते आ रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हुआ है कि चुनाव हर हाल में जो न्यायालय का मामला है, इसे लेकर काफ़ी लोग लगे हुए हैं, सक्रिय हैं, और ज़रूर लग रहा है कि चुनाव होगा। क्या इस बार हमेशा जो है नगर निगम चुनाव से आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो खड़े होते हैं, वो पहले जीत भी चुके हैं, तो क्या इस बार भी आपके परिवार की तरफ से? देखिए, हमारे परिवार के तरफ से शुरू से ही हम लोग परिवार के लोग जनसेवा में लगे आ रहे हैं, और पद पर रहे ना रहे तभी जनसेवा में हमेशा लगे हैं। और हमारे बड़े भाई नगर निगम जब नहीं था, नगर पालिका था, तो समय में बड़े भाई मनोज सिंह जी नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके पहले जब जब निगम हुआ तो उस समय भी निगम चुनाव में डिप्टी मेयर के लिए वो चुनाव लड़े थे, और उस समय सिंबल से हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से, और भाजपा भी लड़ी थी, और जेएमएम भी उस समय। तो ज़रूर दूसरे स्थान पे रहे थे। उस समय का कहानी कुछ और रहा था। जो भी निगम के लोग हैं वो जानते हैं कि पहले चुनाव का रिजल्ट आया कि 400-300 कुछ लगभग 400 वोटों से इनकी जीत चुके हैं। फिर उसके बाद मामला कुछ हुआ कि नहीं, इतने वोटों से फिर हार गए हैं। तो समय का था, और जो बातें बीत गई। लेकिन तैयारी है पूरी तरह से? तैयारी क्या, उस समय से ही जो हमारे बड़े भाई मनोज सिंह जी जो हैं, उस समय से ही मैदान में, जब से नगर पालिका उपाध्यक्ष जब बनने का, जिस समय उन्होंने जनता का आशीर्वाद लेने का काम किए, उस समय से ही लगातार वो लगे हुए हैं। नगर पालिका के समय से ही लगे हुए हैं। जब फिर डिप्टी मेयर के चुनाव लड़े, उस समय दूसरे स्थान पर है, उस समय से ही लगे हुए, अभी भी लगे हुए हैं। और जरूर जो चुनाव का मामला है तो काफ़ी संघर्ष के साथ वो लगे हुए हैं, लगातार मैदान में हैं, फील्ड में बने हुए हैं। और जब अभी बहुत सारे जब चुनाव का थोड़ा हुआ कि भाई चुनाव हर हाल में होगा, न्यायालय की ओर से भी आया ऐसा,
तो काफ़ी लोग अभी अपना अपना दावेदारी रख रहे हैं। और जरूर लोकतंत्र है, सबका अधिकार है अपना अपना बातों को रखना और अपना अपना भाई प्रत्याशी के रूप में अपना आजमाना। तो हमारे भाई जो है वो तो लगे हुए हैं ही, वो तो फाइनल है, इस चुनाव में निगम में रहेंगे। और जरूर जो आशाएं हैं और जो लग रहा है, मतलब जब भी चुनाव हो जाए, आज हो जाए कल हो जाए, तो हमेशा ऑलरेडी तैयारी के मूड में ही लगे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके चुनाव पर आते हैं। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए। उससे पहले अगर हम आए तो सबसे पहले तो टिकट को लेकर के जो सस्पेंस जारी हुआ, और फिर टिकट बंटने से पहले ही आपने जो है वो पाकी में एक भव्य वहाँ पर जो है वो रैली किया था, जिससे आपने पूरे मैसेज दे दिया था कि यहाँ पर जो है हम निर्दलीय लड़ने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी आपके विरुद्ध यहाँ पर आए, बड़े बड़े सिंबल लेकर के आए, उसके बावजूद आप दूसरे नंबर पर आए। यहाँ तक कि जिस स्पीड से जहाँ से काउंटर 1 नंबर से जो शुरू हुआ था, तो काफ़ी देर तक आप बढ़त में रहे। ट्रक था आपका, ट्रक बहुत स्पीड यहाँ से निकला। तरहसी लेस्लीगंज भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका वहाँ रहा। लेकिन वहाँ से जब आगे बढ़ा गया काउंटिंग, पाकी जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ से जो है वो आपकी वोटों की गिनती जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने चुनाव को कैसे देखते हैं, और इस चुनाव से क्या सीख मिला आपको, और कहाँ पर आपसे चूक हुई जो इतना कम अंतराल से आप हारे? देखिए, आपने जो भी पूछा, हम ये कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपने चुनाव के समय में काफ़ी आचार संहिता लगने के पहले पाकी में बहुत बड़ा जनसभा किए, और टिकट की बात आपने कहा कैसे कटा, क्या हुआ, ये सब बातें। देखिए, हम विश्वास रखते हैं क्षेत्र के जो हमारे लोकतंत्र के मालिक हैं, भगवान रूपी जनता, हम उन पे विश्वास रखते हैं। और शुरू से ही हम जिनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हमारे पिता दिवंगत श्री स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी, उनका भी यही रहता था कि जमीनी स्तर से अपने लोगों से जुड़कर रहना, और ये लोकतंत्र का मालिक इस क्षेत्र के आम जनता ही है। रिजल्ट देना, किसे बैठाना, किसे नहीं बैठाना, हम उस आधार पे अपने क्षेत्र में काफ़ी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने का काम किए, चलने का काम किए। आज भी जो है वो अपना जो कल था वो आज भी है सब लोगों के साथ मेरा। और ज़रूर हम देखें कि भाई पार्टी है तो पार्टी को तो चाहिए कि ज़मीन से जो लगाव हो, जिस प्रत्याशी में जो हमारे कैंडिडेट ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, उसे भाई सिंबल देने का काम करेंगे। और पार्टी का ऐसा घोषणा भी था, पार्टी का हमेशा ये बात चलता था, मीटिंग में हम लोग जाते थे, ये होता था कि पार्टी का जो घोषणा था कि भाई ये पार्टी है तो सब लोग अपना अपना अधिकार है, सब लोग अपने अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन ये जब पार्टी के लोगों ने इस बात को रखने काम करते थे, जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो प्रभारी महोदय होते थे, ये सब कहने काम करते थे, जो हमारे राज्य स्तर के जो पार्टी के नेता और हमारे केंद्र स्तर, देश स्तर के पार्टी के नेता, वो लोग कहा करते थे मीटिंग में कि आप सब लोग दावेदारी कीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी का अलग टीम है, राहुल गांधी जी का टीम सर्वे करेगी, और उस सर्वे में जो राहुल गांधी जी का रिपोर्ट आएगा, तो उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वो तभी फाइनल होगा कि किसका जमीनी लगाव क्या है और किसका क्या वहाँ पर जनता के तरफ से कितना समर्थन मिला। तो हम निश्चिंत हो गए कि भाई जनता के बात पे ही होना है। वैसे भी हम मानते हैं, पहले भी आपको बोले कि लोकतंत्र का मालिक भगवान के रूप में हमारी जनता। तो ये सब बातों को सुने तो हम और सक्रियता के साथ अपने क्षेत्र में फील्ड में लगे रहे। तो इस चीज़ों से हम निश्चिंत हो गए कि भाई अगर लीडर कह रहे हैं इस बातों को तो जरूर इस तरह का ही होगा। तो अब बाद में जब सर्वे उर्वे चला, कब चला, कैसे चला, ये तो नहीं हुआ, लेकिन सर्वे का जब रिपोर्ट हुआ तो ये तो मालूम चला कि हम लोग को 100 में मतलब हमारे सामने कोई है ही नहीं उस सर्वे रिपोर्ट में। मतलब एक तरह से एग्जांपल करूँ मैं, 100 में 98 नंबर था हम लोगों को सर्वे के रिपोर्ट के बावजूद टिकट आपको हाँ। नहीं मिला। उसके बाद फिर मामला होने लगा, मतलब व्यक्तिगत लोग व्यक्तिगत पॉलिटिक्स लोग करने लगे कि ऐसे वैसे वे वो। अरे भाई, अगर आप ये देखें कि आपका क्षेत्र में आपका मजबूती क्या है, नहीं है, जनता से आप सर्वे ले करा चुके हैं, उसके आधार पर आपको आगे देखना चाहिए। हम जरूर ये बात को कहेंगे कि इस विधानसभा में अपने याद से हम कहेंगे कि एक बहुत पहले संतू बाबू थे, स्वर्गीय, आज वो भी स्वर्गवास हो चुके, वो एक थे, उस समय कांग्रेस के टिकट पर
यहाँ से विधायक बने थे। और उनके बाद हमें लगता है कि फिर कोई कांग्रेस से आजमाने के लिए बहुत लोग आजमाए, लेकिन हमें लगता है कि जमानत भी नहीं बच पाया उनके बाद, संतू बाबू के बाद जो भी लोग लड़े। उसके बाद फिर हमारे पिताजी आए, जो कि एक समय था कांग्रेस का, उस समय पार्टी का टिकट सिंबल का मांग किए, नहीं मिला। उसके बाद भी क्षेत्र की जनता ने उन्हें निर्दलीय यहाँ से आशीर्वाद देने का काम किया। और उसके बाद निर्दलीय 2009 में निर्दलीय जीते, कैंची छाप था उस समय। और उसके बाद जब 9 के बाद जब 14 में चुनाव आया, तो वही कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिना मांग किए, बिना डिमांड किए हम लोग का तैयारी चल रहा था, फिर पुनः टिकट प्राप्त हो गया पिताजी के, बिना गए बिना ये हुए। तो भाई पार्टी को उस समय लगा कि भाई इनके अलावा नहीं कोई हो सकते हैं। उस समय काफ़ी क्षेत्र के लोग 14 में जान ही रहे हैं, उस समय मोदी लहर का मामला, काफ़ी लोग कहते थे कि भाई उस समय नहीं मिला टिकट, अभी मत, ये टिकट से वो नहीं होना चाहिए, निर्दलीय लड़ जाइए। वो नहीं, पिताजी ने कहे कि नहीं, चलो अगर सिंबल अगर मिला है तो सिंबल से ही लड़ा जाए। इस चुनाव में, आपके चुनाव में कहाँ पर चुप हुई? हम इसी बातों को ही बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पिताजी उस समय 14 में इस पार्टी से चुनाव जीते, कांग्रेस सिंबल मिला, जीते। उसके बाद भी जब वोट पड़ गया, लोग कहा करते थे कि नहीं 4 नंबर पे हैं तो 3 नंबर में है, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो सामने आ गया कि 1 नंबर में रहे, और जो लोग कहने वाले थे कोई 2, कोई 3, कोई 4 में खुद चले गए। तो उसके बाद फिर हमें आया उपचुनाव, पिताजी का देहांत हुआ उस समय भी, तो उस समय भी हम भाई पार्टी के साथ ही रहे, लड़े, चुनाव सब कुछ हुआ, जीते भी। उसके बाद फिर जब अगला चुनाव आया तो फिर उस समय हम 19 का पार्टी के साथ ही से रहे ये। उसके बाद जब 24 में मामला आया तो सब कुछ फाइनल हुआ कि नहीं, सब कुछ रहेगा हर तरह से, जैसे पार्टी के साथ रहा सब हुआ। और फिर जब हमने देखा कि भाई आचार संहिता लगने वाला है तो एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए क्षेत्र में, लोगों का डिमांड था, कार्यकर्ताओं का उमंग था, सब लोगों का कहना था। हम लोगों ने उसी तैयारी को करते हुए बाकी भाई हमारे 4 प्रखंड, एक सतबरवा का 4 पंचायत मिलाकर विधानसभा है 65 पंचायत का, तो हम लोगों ने पांकी में लालू मैदान में वहाँ एक बड़ा सा आयोजन किए। तो आयोजन में काफ़ी लोग ऐसे, उसका नाम था आशीर्वाद रैली, लोग काफ़ी आशीर्वाद दिए, आए भी लोग, देखे भी। वहीं से लोगों का ये लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो कोई मंच पर पार्टी का, उस समय पार्टी में थे हम, पार्टी का झंडा था, बैनर था सिर्फ, लेकिन पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं थे, जो भी थे हम थे वहाँ पे। और काफ़ी लोग, हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ वहाँ पे पहुँचे, और जब लोग देखने का काम किए तो काफ़ी लोग भयभीत हो गए। भयभीत होकर के फिर एक जनता को वहाँ से गुमराह करने का इन लोग काम करने लगे। उसके बाद भी सिंबल नहीं मिला, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम किए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों का कहना था, और जरूर लड़े हम लोग। नॉमिनेशन में भी काफ़ी, सभा में काफ़ी लोग पहुँचे, जैसे आशीर्वाद रैली में पहुँचे थे सेम उसी तरह लोग हुआ। तो लोग यहाँ पे एक जनता को गुमराह करने के लिए चक्रव्यूह बनाने लगे, सब लोग एक मंच पर आ गए। जैसे अभिमन्यु को घेरा गया ना, उस तरह घेरने का लोग यहाँ नहीं देखे कि हम किस पार्टी से हैं और किस पार्टी से गठबंधन है, किस पार्टी से नहीं है, किस पार्टी से कि एनडीए हो, यूपीए हो या कोई भी हो। आज जितने भी विधानसभा में जो फाइट किए सब लोग, ये हम नहीं, इस क्षेत्र की जनता जानती है, जनता कहती है कि सब लोग एक थे। सिर्फ मंच उतरना, नीचे एक होना, मीटिंग होना, सब एक होना, अब इस तरह का रणनीति बना के अपना भी कैरियर नहीं लोग देखने का काम किए कि हम ठीक है, अगर सब हम लोग एक होकर एक तरफ लड़ेंगे। अब अकेला एक इंडिपेंडेंट होकर के अकेला लड़ रहा है, उसके बाद भी लोग उस तरह अभिमन्यु की तरह घेरने का काम किया। उसके बाद भी उम्र में तो काफ़ी, हमें लगता है सब लोग ही हमसे सीनियर हैं, सब लोग ही सीनियर थे, चाहे वो एनडीए से लड़े या यूपीए से लड़े या जो भी लोग थे। और जो लोग और सारे लोग थे जो हमारे गार्जियन के मतलब उम्र के लोग, उनके साथ रहे लोग, उस तरह के भी लोग थे, बहुत सारे लोग जो कि अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़े कि हमारा मतलब जो एक पहचान है, हमारा जो इमेज है, वो जनता के बीच में क्या जाएगा। हम झूठा बात तो अभी कर सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई सामने आएगा तो फिर लोग जानेंगे ना कि हाँ भाई क्या सच्चाई था, क्या झूठाई था। तो लोग इतना तक के उतारू हो गए झूठ का कि हमें, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर दिया गया। कहीं कुछ नहीं था। अगर रहता तो बहुत लोग कहे कि हम हेड इंजरी हो गया, मतलब
कोई बोलेगे हैंड में इंजरी हो गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे लोग लिखित में देने का काम किए। लेकिन फिर अगर देख रहे हैं वो 2-4 दिन में, हम पता नहीं कौन सा ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद हाथ भी जुट गया, हेड इंजरी भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह काम किए। और देखिए जनता भोली वाली जनता है, और जनता ने जिस तरह से हमें आशीर्वाद लोग देने का काम किए, तो आप तो खुद जानते हैं, हम नहीं, लोग नहीं, पूरे राज्य जानते हैं कि लोग जानते हैं कि भाई इस जगह पर हम लोग इंडिपेंडेंट होकर के, ना कहीं कुछ इस तरह कम समय मिला, उस कम समय में अचानक एक सिंबल मिला जिसका समय मात्र 1 हफ्ता, उस समय आपका दीपावली भी त्योहार था, छठ पूजा भी था, और उसी के बीच में चुनाव भी था। हम लोग को प्रचार करने का भी समय नहीं मिला। हर कार्यकर्ता अगर कहीं छठ हो रहा है, कहीं दीपावली का पूजा में लोग व्यस्त है, कहीं कुछ में है, कहीं कुछ में है। तो इसी तरह कम समय में भी हम लोग हर जगह लोग जानते हुए हम लोगों को 67-68 हज़ार वोट दे देने का काम किए। मतलब ये उनके चाहत था कि पता नहीं कल चुनाव चिन्ह के बाद, और थोड़ा मिस्टेक ये हुआ कि जो हमारे लोग हैं, जो जाने कि हम लगातार यही इनका चुनाव चिन्ह है, जैसे होता है बुजुर्ग लोग, तो बहुत हमारे महिलाएं ऐसी थी कि उनके घर परिवार सब साथ में थे, वो तो जान गए, जो युवा पीढ़ी है, जो अभी भाई 45-50 साल तक के हैं, वो लोग तो जान गए, वो लोग तो समझ गए नहीं इनका ट्रक छाप है। लेकिन वो अपने घर में जाके पूछे अपनी माता लोगों से, बुजुर्ग से, कि भाई वोट दे, भाषा में कि वोट दे दिली, हाँ दे दिलिए, केकरा दे, तो बिट्टू बाबू के दे ली, तो काम में दे ली, तो हाथ छाप में दे दिलिए। अब महिलाओं को ये नहीं पता चल पाया 10 दिनों में, 8 दिनों में, कि इनका वो चुनाव चिन्ह नहीं है। इंटीरियर भाई नक्सल प्रभावित इलाका है, काफी मतलब सूरत इलाका है, जो अंदर अंदर तक की महिला है, तो वो जानती थी कि बिट्टू बाबू का हाथ छाप है, हाथ छाप है। ये वो नहीं समझ पाए कि इनका चुनाव चिन्ह अलग हो गया है। तो जो जान पाए वो, अब इस तरह का मामला रहा है कि जो हमारी महिलाएं दिल से हमें जान रही है, नाम से हमें जान रही है, लेकिन उनका था कि भाई इतना साल से है तो हाथ छाप ही है, नहीं समझ पाई, ये भी मिस्टेक एक हुआ। और उस तरह आपको बताया कि अभिमन्यु की तरह लोग घेरने का काम किए, और उनका इमेज कुछ है, इमेज के अपने ताखा पे रख दिए, और मतलब हर स्तर जितना नीचे तक जा सकते हैं असर तक, वहां तक चल जाने का काम किए। लेकिन ये नहीं सोचे कि हमारा उम्र अगर 65 है और अगला का उम्र वहां 35 में है, तो हम कहां से कहां एक बेटा के समान, और इस तरह हम धोखाधड़ी में एक काम कर रहे हैं, साजिश करने का काम कर रहे हैं, इस तरह का मामला कर रहे हैं। तो लोग को जो जैसा लगा वैसा किए, लेकिन जनता आज भी जानती है, जनता के साथ कोई चीट नहीं किए, कोई फ्रॉड नहीं किए, जनता के साथ झूठा कुछ नहीं किए। जनता को ये जाना हुआ था कि हमें कम कार्यकाल मिला था, तो क्षेत्र में क्या कितना काम किए थे, विकास किए थे, हर जगह पर हर लोगों के साथ क्या व्यवहार था। आज भी लोग उसी नजर से देख रहे हैं, और हम भी उसी नजरिया से अपने लोगों को देख रहे हैं। और जरूर समय आएगा तो किया हुआ कहीं नहीं जाता है, बस हम लोग को इसी रिहर्सल में लगे रहना है, और ये चलते रहेगा आने वाले समय में। अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे, जिस तरह से लोग आपको अथाक समर्थन दिया, 67-68 हज़ार निर्दलीय, तो वो लोग भी आपको सुनना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लिए क्या है आगे? देखिए, चुनाव कोई नेता नहीं जीतता है, नेता नहीं हारता है। अब चुनाव अगर हम लोग हारे हैं तो चुनाव हारे, मैदान थोड़ी हारे हैं। अब चुनाव तो हार जीत लगा हुआ है, काफी आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के लीडर, देश स्तर के लीडर चुनाव हारे हैं, राज्य स्तर के लीडर चुनाव हारे हैं, पंचायत स्तर के लीडर चुनाव हारे हैं। बहुत चुनाव तो हार जीत का चीज है ही। लेकिन जरूर ये कहेंगे कि जितने लोगों ने, जो आपने पूछा कि उन लोग कहे कि इतना वोट दिए तभी कैसे हार गए, तो उन लोगों को जो इंडिपेंडेंट में जो लोग 67 से 68 हज़ार वोट दे सकते हैं मात्र 1 हफ्ता के चुनाव चिन्ह को जान करके, पहचान करके, इतना कम समय में, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है, और उनके दिल में हम हैं, और जितने लोग हैं वो हमारे दिल में हैं। और जरूर ये कहना चाहेंगे, जो लोग बेटा समझकर, भाई समझकर, भतीजा समझकर विश्वास किए हमारे ऊपर, तो जरूर ये हम खरा उतरने का काम कर रहे हैं, और किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जो विश्वास है, विश्वास बना रहेगा। लेकिन लोग जानते हैं कि हम किसी के साथ धोखाधड़ी करने का काम नहीं किया। हम लोग जो काम होता है, जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जो क्षेत्र का एक मान सम्मान लोगों का, वो तो एक संस्कार है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। वो संस्कार, वो विरासत में संस्कार है कि हमको कैसे लोगों से मिलना है, छोटे भाइयों से कैसे बात करना है, बड़े लोगों से कैसे बात करना है, हमें अभिभावकों से कैसे बात करना है, वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो वो, लेकिन सबको कैसे हमको मिल के चलना है, जगह कैसे जमात के साथ बढ़ना है, ये सब विरासत में है, और ये सब हम लोग को संस्कार में है। वो उसका कोई बदलाव कभी हो ही नहीं सकता है। वो लाख लोग एक बनावटी बात कर ले, जितनी तरह के लोगों ने साजिश किए, बोले, कहे, वो तो सब मीडिया चैनल में रिकॉर्ड भी है। लेकिन आज देख सकते हैं कि कौन आदमी क्या किया जनता के साथ चीट, अब नहीं किया,
वो तो जनता ही खुद देख रही है किसके साथ कौन गलत किया, किसके साथ कौन सही किया। लेकिन हम जरूर दावे के साथ कहेंगे कि कल भी हम नेक इरादा के साथ थे, आज भी नेक इरादा के साथ हैं, कल भी नेक इरादा के साथ रहेंगे। और हमें जितने भी चाहने वाले लोग जो हमें आशीर्वाद दिए हैं, उनका पूरे जीवन एहसान है। और जरूर इस एहसान को हम उस जगह पर पहुंचेंगे और पहुंच करके उसे उतारने का काम करेंगे। सम्मान के बदले सम्मान से, क्षेत्र के विकास से, उनके कार्य से उनको इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे और जरूर उस कर्ज को चुकाने का काम करेंगे हम। तो आपने सुना जिस तरह से इन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर भी पुष्टि कर दी है कि इनके परिवार से जिस तरह से पूर्वजों से लड़ते आ रहे हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं पर इन्होंने अपनी हार को भी स्वीकार करते हुए जिस तरह का षड्यंत्र पांकी विधानसभा में रचा गया, टिकट बंटवारे से लेकर के लोगों को सिंबल तक नहीं पता चला, इस तरह की बात को इन्होंने कही। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को और जिन्होंने इन्हें वोट किया है, ये जो लोग इनका सम्मान करते हैं, जो लोग इनको जानते हैं, मानते हैं, उनसे भी इन्होंने कहा कि आपके साथ हैं, रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ और भी बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।